स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक काफ़ी दिलचस्प चीज़ है। ये महिंद्रा थार के लिए एक वीडियो ऐड की स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं और दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये स्क्रिप्ट मतलब थार जैसी गाड़ी की पूरी कहानी, उसकी इमेज सिर्फ 50-60 सेकंड में बताने का दावा करती है। सोचिए ज़रा, इतने कम समय में। इसमें लिखा है कि दमदार म्यूज़िक होगा, तेज़ कट्स होंगे, एडवेंचर वाला माहौल, ऐसी बातें। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट को थोड़ा खोल कर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये महिंद्रा थार के बारे में क्या खास बताती है और उसे कैसे पेश करती हैं। शुरुआती देखिए, काफ़ी धमाकेदार है। उसे भारत की सबसे प्रतिष्ठित ऑफरोडर कहा गया है और साथ में ये भी कि वो एडवेंचर और मॉडर्न स्टाइल का मिक्स है। तो यहीं से बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है ना? बिल्कुल। और ये पहली लाइन ही आप देखें तो बहुत कुछ साफ कर देती है। प्रतिष्ठित ऑफ रोडर, ये शब्द थार की जो लेगेसी है, उसकी पुरानी पहचान उसे दिखाता है। लेकिन साथ में जब वो कहते हैं एडवेंचर के साथ आधुनिक स्टाइल, तो ये बताता है कि भाई बात सिर्फ पुरानी पहचान की नहीं है। ये एक इशारा है कि थार शायद बदल गई है, या कम से कम उसे एक नए रंग ढंग में पेश किया जा रहा है। स्क्रिप्ट का इरादा बिल्कुल शुरू में ही पता चल जाता है इससे। सही कहा। मतलब एकदम शुरू में ही ये पोजीशनिंग कर दी कि ये गाड़ी सिर्फ कीचड़ और पत्थरों के लिए नहीं, ये एक स्टाइल स्टेटमेंट भी है। अच्छा, तो फिर बाहरी बनावट मतलब डिजाइन के बारे में स्क्रिप्ट क्या कहती है? इसमें वो बोल्ड ग्रिल, एलईडी डीआरएल्स और मजबूत स्टांस का जिक्र है, और ये भी कि इसका मस्कुलर डिजाइन और चौड़ा स्टांस इसे सड़क पर एक अलग पहचान देता है। लोग मुड़कर देखते हैं। ओपन टॉप का ऑप्शन भी है। बिल्कुल। और ये जो डिजाइन एलिमेंट्स है ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इनका एक मतलब है। जैसे बोल्ड ग्रिल, वो सीधे सीधे पावर और कॉन्फिडेंस दिखाता है। मस्कुलर लाइंस, चौड़ा स्टांस, ये सिर्फ दिखने में भारी नहीं लगता, इससे गाड़ी को सड़क पर एक बेहतर ग्रिप, एक स्टेबिलिटी मिलती है। अच्छा। हाँ, खासकर जब आप मुड़ रहे हो या तेज हवा हो, तो ये कहीं ना कहीं ऑफ रोडिंग वाली काबिलियत के लिए जो भरोसा चाहिए वो एहसास कराता है। अच्छा, तो मस्कुलर स्टांस का स्टेबिलिटी से भी लेना देना है। ये दिलचस्प है। और एलईडी डीआरएल्स, ये तो आजकल मतलब बहुत सी गाड़ियों में होते हैं। हाँ, होते तो है, पर यहाँ ये उस आधुनिक स्टाइल वाले पहलू को थोड़ा और पुख्ता करते हैं। ये दिखाते हैं कि थार सिर्फ एक रफ टफ गाड़ी नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी मॉडर्न है। और वो ओपन टॉप वाला ऑप्शन, अरे वो तो सीधा उस फ्रीडम, हवा, एडवेंचर वाली फीलिंग से जुड़ता है, जिसका जिक्र स्क्रिप्ट आगे करती भी है। तो आप देखिए, हर डिजाइन एलिमेंट कुछ कह रहा है। पावर, स्टेबिलिटी, मॉडर्न टच और आज़ादी, ये सिर्फ बॉडी नहीं, एक कहानी बुन रही है। सही बात है, वाकई हर पुर्जे के पीछे एक सोच दिखती है। अच्छा, अब जरा बाहर से अंदर चलते हैं। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें। स्क्रिप्ट में 2 इंजन ऑप्शन है, 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल। और दावा ये कि थार रॉ पावर के साथ रिफाइंड परफॉर्मेंस देती है, और इसे दिखाने के लिए ऑफ रोड ड्राइविंग के शॉट्स का सुझाव है। ये रॉ पावर और रिफाइंड परफॉर्मेंस थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता सुनने में? हाँ, लगता तो है, पर शायद यही कॉन्ट्रडिक्शन ही इसकी खूबी बताने की एक कोशिश है। देखिए, 2 इंजन देना मतलब मार्केट की अलग अलग ज़रूरतों को समझना। जो 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल है, वो शायद उन लोगों के लिए है जिन्हें ज़्यादा स्मूथ राइड चाहिए, थोड़ी तेज़ी चाहिए और शायद शहर में चलाने में आसानी। वहीं जो 2.2 लीटर डीजल है, वो अपने हाई टॉर्क के लिए जाना जाता है। टॉर्क? हाँ, ये शब्द ऑफरोडिंग में बहुत सुनने को मिलता है। इसका असल मतलब क्या होता है और ये क्यों जरूरी है इतना? आसान भाषा में समझें तो टॉर्क मतलब इंजन की खींचने की ताकत, खास तौर पर कम स्पीड पर। जब आप किसी खड़ी चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं या मान लीजिए कीचड़ या रेत में फंस गए हैं, तब आपको पहियों को घुमाने के लिए जोर ज्यादा चाहिए होता है, स्पीड भले ही कम हो। अच्छा। डीजल इंजन का टॉर्क ज्यादा होता है, तो वो यहीं काम आता है। वो गाड़ी को बिना ज्यादा स्ट्रगल किए, बिना बंद हुए मुश्किल जगहों से निकाल लेता है। इसीलिए जो ऑफरोडिंग के शौकीन हैं, वो अक्सर डीजल पसंद करते हैं। तो स्क्रिप्ट का वो रॉ पावर वाला शब्द है ना, वो इसी टॉर्क और ऑफरोड क्षमता की तरफ इशारा कर रहा है। समझ गया। तो रॉ पावर हो गया ऑफ रोडिंग के लिए, और रिफाइंड परफॉर्मेंस, उसका क्या मतलब हुआ? रिफाइंड परफॉर्मेंस से वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये गाड़ी अब सिर्फ ओबड़ खाबड़ रास्तों के लिए नहीं है। आप इसे रोजमर्रा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शहर की सड़कों पर आराम से चला सकते हैं।
इंजन स्मूथ है, शायद आवाज कम करता है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस आरामदायक है। महिंद्रा यहाँ ये मैसेज दे रही हैं कि थार अब एक ऑलराउंडर है। वीकेंड पर एडवेंचर करो और हफ्ते के दिनों में प्रैक्टिकल यूज करो। ये बैलेंस बनाने की बहुत सोची समझी कोशिश है। हाँ, ये बैलेंस वाली बात तो बार बार आ रही है। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। इंटीरियर्स। स्क्रिप्ट कहती है कि अंदर भी वही मजबूती और आराम का संतुलन। या टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वाटरप्रूफ इंटीरियर्स हैं और सेफ्टी फीचर्स जैसे एयरबैग्स, ABS का जिक्र है। फिर वही बैलेंस। बिल्कुल, और ये इंटीरियर वाला बैलेंस शायद सबसे ज़्यादा डिबेटेबल भी है। सोचिए, एक गाड़ी जो अपनी रफ एंड टफ इमेज के लिए जानी जाती है, उसमें टच स्क्रीन। कुछ पुराने ऑफ रोडिंग वाले शायद कहें कि क्या ज़रूरत थी इसकी, लेकिन ये दिखाता है कि महिंद्रा का टारगेट ऑडियंस अब शायद बदल गया है। मतलब कैसे बदला है? मतलब ये कि महिंद्रा अब सिर्फ उन हार्डकोर ऑफ-रोडिंग एंथुसियास्ट्स को ही नहीं देख रही है, वो उन यंग बायर्स को, शायद फैमिलीज को या शहरी लोगों को भी टारगेट कर रही है जो एक स्टाइलिश SUV चाहते हैं जिसमें फीचर्स भी हों और हाँ, एडवेंचर का एलिमेंट भी हो। टच स्क्रीन, कनेक्टिविटी फीचर्स, ये सब आज के कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं। इनको डालकर थार को एक ज्यादा ब्रॉड अपील दी जा रही है। लेकिन इससे वो थार की जो एक असली पहचान थी, वो थोड़ी कमजोर नहीं होती? वो रगेडनेस वाली फील। ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है और महिंद्रा यहाँ एक बहुत बारीक लाइन पर चल रही है। मुझे लगता है उन्हें नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, लेकिन जो पुराने लॉयल कस्टमर्स हैं उन्हें नाराज भी नहीं करना। इसीलिए आप देखेंगी कि मजबूती और वाटरप्रूफ इंटीरियर्स जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। हाँ, वाटरप्रूफ इंटीरियर्स, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, वाटरप्रूफ इंटीरियर्स का जिक्र खास तौर पर दिलचस्प है। ये सिर्फ कीचड़ या पानी से बचाव नहीं है, ये अर्बन लाइफ में भी एक तरह की, क्या कहते हैं, बेफिक्री देता है। मान लीजिए कॉफी गिर गई या बच्चों ने कुछ गिरा दिया तो टेंशन कम। ये उस एडवेंचर वाली इमेज को रोजमर्रा की लाइफ से जोड़ने का एक क्लेवर तरीका है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था इस एंगल से। वाटरप्रूफ का ये भी मतलब हो सकता है। हाँ, और सेफ्टी फीचर्स, एयरबैग्स, ABS, इनका जिक्र तो बहुत जरूरी है आज के टाइम में। सेफ्टी अब कोई लग्जरी नहीं, बेसिक जरूरत है। इन फीचर्स को हाईलाइट करके स्क्रिप्ट ये मैसेज देती है कि थार एडवेंचर तो देती है पर सेफ्टी का भी ध्यान रखती है। ये इसे एक ज्यादा जिम्मेदार और मॉडर्न ऑप्शन बनाता है। शायद कुछ फैमिलीज को भी ये बात अपील करे। ठीक है, तो इंटीरियर में भी स्टाइल, कंफर्ट, मजबूती और मॉडर्न चीजों का मिक्स। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए थार मतलब जानी ही जाती है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी। यहाँ स्क्रिप्ट 4x4 ड्राइव, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और जिसे वो लेजेंडरी सस्पेंशन कहती है, उसका जिक्र करती है। साथ में विजुअल्स का सुझाव है नदियों को पार करना, चट्टानों पर चढ़ना और दावा थार किसी भी इलाके को आसानी से जीत लेती है। ये लेजेंडरी सस्पेंशन क्या चीज है? सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। लेजेंडरी, हाँ, जाहिर है ये मार्केटिंग का शब्द है। पौराणिक या प्रतिष्ठित, ये सीधे सीधे थार की जो सालों पुरानी विरासत है, उसकी ऑफ रोड क्षमता की जो रेप्यूटेशन बनी हुई है, उसको भुनाने की कोशिश है। इसका कोई एकदम सटीक टेक्निकल मतलब शायद न भी हो, पर यह कस्टमर के दिमाग में एक भरोसा पैदा करता है कि हाँ, इसका सस्पेंशन सिस्टम बहुत मजबूत और केपेबल है, जिसे सालों से परखा गया है। अच्छा, तो ये भरोसे वाली बात ज्यादा है टेक्निकल डिटेल से। हाँ, काफी हद तक। जाहिर है उसका सस्पेंशन ऑफ रोडिंग के लिए डिजाइन किया ही गया होगा, उसमें ज्यादा ट्रैवल होगा, मजबूत पार्ट्स होंगे, बेहतर शॉक एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन लेजेंडरी शब्द उसे एक इमोशनल लेवल पर ले जाता है। बाकी 4x4 ड्राइव सिस्टम तो खैर ऑफ रोडिंग की जान है ही। वो पक्का करता है कि चारों पहियों को पावर मिले, मुश्किल सतहों पर ग्रिप बनी रहे, और हाई ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब है गाड़ी का निचला हिस्सा जमीन से ऊंचा है तो पत्थर या गड्ढों में टकराने का डर कम। ये सब मिलकर उस ऑफ रोड पहचान को और पक्का करते हैं। और वो विजुअल्स, नदी पार करना, चट्टानों पर चढ़ना, उनका क्या रोल है? वो विजुअल्स बहुत जरूरी हैं। वो सिर्फ शब्दों में जो दावे किए गए हैं उनको एक्शन में दिखाते हैं। दर्शक जब अपनी आंखों से थार को ये सब करते हुए देखता है तो उसका भरोसा बढ़ता है। ये शो डोंट टेल वाली बात है, दिखाओ सिर्फ बताओ मत। ये बहुत असरदार होता है। ये तुरंत एडवेंचर और कैपेबिलिटी की एक पावरफुल इमेज क्रिएट करता है। सही बात है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अच्छा, अब स्क्रिप्ट के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, वो लाइफस्टाइल और एडवेंचर वाला एंगल। इसमें एक सीन का जिक्र है, सूरज ढल रहा है, थार कहीं सुंदर सी जगह पर खड़ी है और आसपास फैमिली या दोस्त एंजॉय कर रहे हैं। और फिर टैगलाइन, महिंद्रा थार सिर्फ एक कार नहीं, ये आज़ादी और एडवेंचर की जीवन शैली है।
यहाँ तो स्क्रिप्ट बिल्कुल खुलकर इमोशंस पर खेल रही है। बिल्कुल। यहाँ आकर स्क्रिप्ट का जो असली मकसद है वो पूरी तरह से सामने आ जाता है। देखिए, पहले उसने डिजाइन बताया, फिर इंजन, इंटीरियर, ऑफरोड क्षमता, ये सब गाड़ी के पार्ट्स थे। लेकिन ये आखिरी सीन और टैगलाइन, इन सारे पार्ट्स को जोड़कर एक बड़ा इमोशनल मैसेज देते हैं। अब थार सिर्फ एक मशीन नहीं रह गई, वो एक एक्सपीरियंस बन गई, एक फीलिंग, एक एस्पिरेशन। एस्पिरेशन किस तरह की? वो सनसेट वाला सीन शांति, नेचर से कनेक्शन, रोज की भागदौड़ से दूर जाने का सिंबल है। दोस्तों या फैमिली का साथ होना मतलब खुशी, टुगेदरनेस, यादगार पल बनाने की इच्छा। और टैगलाइन तो साफ साफ कह रही है, ये गाड़ी खरीद कर आप सिर्फ लोहा लक्कड़ नहीं ले रहे, आप आज़ादी चुन रहे हैं, आप एडवेंचर चुन रहे हैं, आप एक खास किस्म की जिंदगी चुन रहे हैं। ये उन लोगों को बहुत अपील करती है जो अपनी रूटीन लाइफ से शायद बोर हो गए हैं और कुछ अलग, कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हैं, भले ही वो असल में हर वीकेंड पहाड़ों पर ना जा पाए। हाँ, ये बात तो है। ये एक तरह से सपना बेचना हुआ, पर क्या ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया वादा नहीं है? क्या हर थार ओनर वाकई ऐसी जिंदगी जीता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये एक आइडियलाइज्ड सिचुएशन है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। इसका मकसद हकीकत दिखाना नहीं है, बल्कि एक इच्छा जगाना है। ये कहना है कि देखो, इस गाड़ी के साथ ये सब मुमकिन है। ऑटोमोबाइल मार्केटिंग में खासकर एसयूवीज और लाइफस्टाइल गाड़ियों के लिए ये इमोशनल कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। लोग सिर्फ गाड़ी की माइलेज या बूट स्पेस नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि वो गाड़ी उनकी पर्सनैलिटी, उनके सपनों से कैसे जुड़ती है। ये स्क्रिप्ट बिल्कुल उसी नस को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो इस पूरी स्क्रिप्ट की जो हमने ये चीर-फाड़ की, इससे क्या निकल कर आता है? अगर समराइज करना हो, तो ये स्क्रिप्ट महिंद्रा थार को कैसे पेश करती है? मेरे ख्याल से ये स्क्रिप्ट थार को एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी देने की कोशिश करती है। एक तरफ वो उसकी जो जड़ें हैं, यानी प्रतिष्ठित ऑफरोडर वाली मजबूत पहचान, लेजेंडरी कैपेबिलिटी, उसे पकड़ कर रखती है। दूसरी तरफ वो उसे एक मॉडर्न, स्टाइलिश और आरामदायक गाड़ी के तौर पर भी पेश करती है, जिसमें आज के फीचर्स हैं। और इन सबके ऊपर वो उसे आज़ादी और एडवेंचर की जीवन शैली का सिंबल बनाकर पेश करती है। ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और इमोशनल अपील का एक बहुत सोचा समझा मिक्सचर है। और ये सब कुछ सिर्फ 50-60 सेकंड में, ये अपने आप में कमाल है कि इतने कम टाइम में इतने सारे मैसेज देने की कोशिश है। हाँ, बिल्कुल, और यही इस स्क्रिप्ट की खूबी भी है और शायद इसकी लिमिटेशन भी। इतने कम समय में आप सिर्फ मेन पॉइंट्स को टच कर सकते हैं, एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। गहराई में जाना, बारीकियों पर बात करना मुमकिन नहीं होता। ये स्क्रिप्ट ऑडियंस में इंटरेस्ट जगाने का एक पहला कदम है। पूरी कहानी नहीं बताती, इसका काम है आपको शोरूम तक खींच लाना या वेबसाइट पर क्लिक करवाना। बिल्कुल, और यहीं पे एक सोचने वाली बात सामने आती है मेरे ख्याल से। क्या इस तरह का तेज तर्रार छोटा सा समरी किसी प्रोडक्ट की, खासकर एक गाड़ी जैसी महंगी और कॉम्प्लेक्स चीज की, और उससे जुड़ी पूरी लाइफस्टाइल की असलियत को सही मायने में पकड़ सकता है? या इस कोशिश में जो जरूरी बारीकियां हैं, शायद कुछ कमियां हैं, या असलियत है, वो पीछे छूट जाती है? क्या 60 सेकंड में दिखाया गया एडवेंचर का वो वादा असलियत के लंबे एक्सपीरियंस से हमेशा मेल खाता है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। और देखिए, आज की जो अटेंशन इकोनॉमी है, जहाँ लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, उसमें ये संक्षिप्तता, ये ब्रीविटी ज़रूरी भी है। ऐसी स्क्रिप्ट्स ध्यान खींचने में कामयाब हो सकती हैं, लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इनमें सिंप्लीफिकेशन बहुत होता है, असलियत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। थार चलाना हमेशा सनसेट देखने जैसा नहीं होता, उसमें रोज की चुनौतियां भी होती हैं। हो सकता है माइलेज कम हो, शहर में पार्किंग की दिक्कत हो, या सस्पेंशन उतना आरामदायक ना लगे जितना बताया गया है। ये बातें 60 सेकंड के ऐड में नहीं आएंगी। तो ये दर्शक पर है कि वो इस शुरुआती चमक दमक से आगे जाकर और जानकारी ले। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट एक पावरफुल मार्केटिंग टूल है, जो एक बहुत लुभावनी कहानी बुनती है, लेकिन शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। और ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी चीज़ को खरीदते वक्त, खासकर जब वो इमोशंस और लाइफस्टाइल से जुड़ी हों, तो विज्ञापन की कहानी से थोड़ा परे जाकर भी सोचना जरूरी है। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा। ये स्क्रिप्ट हमें दिखाती है कि ब्रांड्स कैसे कहानी गढ़ते हैं, कैसे वो हमारी इच्छाओं को जगाते हैं। लेकिन एक जागरूक ग्राहक के तौर पर हमें कहानी और हकीकत के बीच का फर्क समझना जरूरी है। और शायद यही इस छोटी सी स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा सबक है।